ये वो 3 किरदार हैं जो 13 मई को सीएम हाउस में हुए पिटाई कांड से जुड़े हैं। पहला किरदार स्वाति मालीवाल, जो पीड़ित हैं और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, जिनके साथ केजरीवाल के घर पर मारपीट हुई। दूसरा किरदार विभव कुमार, जिन पर स्वाति से मारपीट का आरोप है और अभी जेल में बंद हैं। तीसरा किरदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन पर स्वाति ने आरोप लगाया है कि जब उनके साथ मारपीट की गई तो वो घर में ही मौजूद थे। लेकिन 13 मई को केजरीवाल के घर क्या हुआ, अभी इस बात से पर्दा नहीं उठा है। लेकिन जो सवाल अब तक सियासी गलियारों में गूंज रहे थे, उन पर पहली बार स्वाति मालीवाल ने खुद सामने आकर जवाब दिए। सवाल नंबर 1, 13 मई को केजरीवाल के घर पर क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार, जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया, क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है। तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। सवाल नंबर 2, स्वाति के साथ मारपीट क्यों हुई? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। सवाल नंबर 3, स्वाति को बुलाया गया था या वो खुद गई थी? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे। सवाल नंबर 4, जब मारपीट हुई तो केजरीवाल कहाँ थे? मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं। और मैं बहुत ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। सवाल नंबर 5, आपने पहले कबूला तो फिर स्वाति पर आरोप क्यों? अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है। स्वाति मालीवाल ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिन पर पिछले दिनों से राजनीति में संग्राम छिड़ा हुआ था। इसी मामले में पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस ने 22 मई को केजरीवाल के परिवार से पूछताछ का समय मांगा था, लेकिन 23 मई को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए केजरीवाल के घर नहीं पहुंची। तो केजरीवाल ने सियासी लड़ाई में बीजेपी पर बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। आपकी लड़ाई मुझसे है,
मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। केजरीवाल के घर पर सुबह से ही दिल्ली पुलिस का इंतजार किया जा रहा था, जिसका प्रचार प्रसार केजरीवाल की पार्टी सोशल मीडिया के जरिए कर रही थी। एक के बाद एक कई पोस्ट किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, केजरीवाल के घर पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह, आतिशी सब पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस पूछताछ के लिए नहीं आई। जैसे ही केजरीवाल ने खुद पीड़ित बताकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल से क्या डील हुई है जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब कुछ उनसे बनते बन नहीं रहा, तो राजनीति में एक औजार के रूप में अपने बूढ़े माता पिता को सामने ले आए हैं। इससे ज़्यादा घटियापन हो नहीं सकता। एक तरफ तो पिटाई कांड पर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ आज आरोपी विभव कुमार की पुलिस कस्टडी भी खत्म हो रही है। आज विभव कुमार को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस विभव को मुंबई में 3 लोकेशंस पर लेकर गई थी। सूत्रों के मुताबिक विभव ने मुंबई में ही अपना फोन फॉर्मेट किया था। पुलिस सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है, साथ ही सीएम हाउस की डीवीआर भी जब्त हो चुकी है।